नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भूत प्रेत पिशाच क्या सच में इंसानी शरीर का कब्जा ले सकते हैं, हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और इसके पीछे का सच क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं और साथ में ही इसके ऊपर उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को छोड़कर भी उसके आजू बाजू में अनेकों शक्तियाँ विद्यमान रहती है, मौजूद रहती है। जैसे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो या फिर विविध प्रकार की और निगेटिव शक्तियाँ हो, जिसे ब्रह्म राक्षस कह सकते हैं, डाकिन शाकिन, ऐसे बहुत सारे नाम से ये शक्तियाँ जानी जाती है। तो क्या सच में हमारे शरीर का कोई शक्ति कंट्रोल ले सकती है क्या? और अगर ले सकती है तो उसके क्या क्या माध्यम हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूँ कि हमें दिखता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस शक्ति का हम अस्तित्व जो है उसे नकार सकते हैं या फिर उस शक्ति को सिर से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान है उसकी बुद्धि बहुत ही छोटे लेवल पे पहले कार्य करती है। जब तक साधना मार्ग से उसकी बुद्धि उन्नत नहीं होती, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती, तब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वह देख नहीं पाता और ठीक से समझ भी नहीं पाता। तो इन सब चीज़ों में एक बात तो ऐसी स्पष्ट होती है कि अगर इंसान है तो भूत प्रेत पिशाच नामक निगेटिव शक्तियाँ भी आजू बाजू में मौजूद है। तो इन सबसे पहले ये सारी शक्तियाँ होती है, अगर होती है तो ये आपका कंट्रोल भी ले सकती है। हाँ, मैं एक बात ठीक से कहना चाहूँगा कि वो आपके शरीर का कंट्रोल ले सकती है। तो अभी कैसे क्या, ये भी थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो ये देखिए, हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। उसके ऊपर विविध प्रकार से शरीर, मन और विविध प्रकार की हमारी चक्र की संरचनाएं होती है, जिसमें हमारे कुंडलिनी के चक्र होते हैं और साथ में ही विविध प्रकार से हमारे शरीर में पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय आदि चीज़ें होती है। तो उसमें से हमारे जो मन का मुख्य स्रोत है वो है आज्ञा चक्र, और दूसरा जो हमारे अस्तित्व का आधार है वो है मूलाधार चक्र। तो इन दोनों चक्रों से अगर कोई शक्ति ने अनुसंधान कर लिया तो वो आपके शरीर का कंट्रोल ले पाएंगी। अभी आप पूछेंगे कंट्रोल ले पाएगी मतलब कितने हद तक कंट्रोल ले पाएगी? तो उसका मैं स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहूँगा कि आप अपने आप को, खुद को भूल कर उस शक्ति के इतना अधीन हो जाएंगे कि सिर्फ वो शक्ति ही आपके शरीर को नियंत्रित कर पाएगी और आपका, आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण शून्य हो जाएगा। इस हद तक वो शक्ति आपका कंट्रोल ले सकती है। अगर एक बार उस शक्ति ने कंट्रोल ले लिया तो वो आपसे क्या क्या करवा सकती है, इसका भी मैं उदाहरण देना चाहूँगा। तो हम अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसी भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा जिनको भी होती है तो उनका जब कोई भी ऐसी शक्ति कंट्रोल ले लेती है तो उसके यहाँ पे ऐसी गजब की शक्तियाँ उस शरीर में आ जाती है। जैसे कि सिर्फ आँखों से देख कर घड़ी को बंद करना, विविध प्रकार से स्तंभन करना, बुद्धि स्तंभन करना, आँखों का स्तंभन करना या फिर शब्द स्तंभन करना, ऐसे अनेकों शक्तियाँ, ऐसे अनेकों चमत्कार उस आत्मा के द्वारा उस बॉडी से किए जा सकते हैं। विशिष्ट समय पर आना, विशिष्ट समय पर जाना, यहाँ तक कि उठना बैठना भी वो जो बुरी शक्ति है उस इंसान के शरीर के संपर्क से वो कंट्रोल कर सकती है। इसको छोड़कर अगर वो चाहे तो संकल्प मात्र से आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है और खुद भी कहीं पे भी आ जा सकती है। तो इस हद तक ये शक्तियाँ कार्य करती है। तो फिर इनके यहाँ पे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो उनके अंदर पहले से ही मौजूद होती है। तो ये हुए लक्षण कि किस हद तक ये जो आत्माएं हैं हमारे शरीर का कंट्रोल ले सकती है। अभी तो फिर ये किस तरीके से कंट्रोल ले सकती है ये आपको पता चला, और अब कब कंट्रोल लेती है और कैसे उनको कंट्रोल हमारे शरीर का मिलता है ये भी थोड़ा सा इसके पीछे का शास्त्र जानेंगे। तो जो हमारा आज्ञा चक्र है, जैसे मैंने कहा, तो आज्ञा चक्र से हम दो चीज़ें कर सकते हैं। परकाया प्रवेश करने में भी आज्ञा चक्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर भूत प्रेत पिशाच बाधा हो तो उसमें भी आज्ञा चक्र की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप मन से
अत्यंत ज़्यादा कमकुवत हो, कमज़ोर हो, आपको हमेशा डर लगा रहता हो, आप अगर साधना मार्ग में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते और बिना साधना मार्ग के आपके जो चक्र है वह वीक हो, तो जाकर इन ऐसी शक्तियों को आपके चक्रों से अनुसंधान करने का मौका प्राप्त होता है। तब क्या होता है कि आपका आज्ञा चक्र होता है वो आधा अधूरा खुला होता है। ऊपर से अगर ऐसी शक्तियाँ आपके शरीर में अंदर आने का प्रयास करती है तो क्या होता है, आज्ञा चक्र अगर वीक होगा तो आपकी ऑरा भी उतना अच्छा कार्य नहीं करती, और जब ऑरा ऐसा कार्य नहीं करती तो निगेटिव शक्तियों को अंदर आने का मौका मिलता है। तो तब जाकर होता ऐसे है, जब आप बहुत ज़्यादा तरीके से डिप्रेस हो, टेंशन में हो, तो उस वक्त ये निगेटिव शक्तियाँ आपके चक्रों के माध्यम से आपके शरीर में आने का प्रयास करती है। उसके साथ में ही नाभि चक्र के यहाँ पर जाकर अगर वो स्थिर होने में कामयाब होती है तो वो आपके शरीर का पूर्णतः कंट्रोल ले सकती है। तो ये होती है इनकी एक रचना, और ये शक्तियाँ एक बार अंदर आने के बाद वो निकालना इतना आसान नहीं होता। तो ये हुई मुख्य बात कि किस तरीके से वह शक्तियाँ आती है, कंट्रोल ले लेती है। इसमें उदाहरण देना अगर मैं चाहूँ तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी कहीं पे भी जाते थे और लोगों को अगर उनके जो प्रॉब्लम थे वो पूछने के लिए जाते थे लोग उनके पास, तो अगर कोई पिशाच किसी व्यक्ति के अंदर हो तो वो बाहर आकर स्वामी जी से बात करने लगता, और अगर कोई पिशाच बात नहीं करता तो स्वामी जी विशिष्ट मंत्र बनाकर उसके ऊपर डाल देते वो पानी, और वो अचानक से बात करने लगता। तो ऐसे चमत्कार ये हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं, आगे भी चलते आएंगे, चाहे आप मानो या ना मानो। तो हम पहचाने कैसे कि हमारे अंदर ऐसा कोई अगर निगेटिव लक्षण दिख रहा है तो हम पहचाने कैसे? सबसे पहले आपको मैं 3 उपाय बताना चाहूँगा जिसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर कभी भी ये भूत प्रेत पिशाच आ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने भ्रूमध्य के ऊपर हमेशा ही कोई कुमकुम लगाना चाहिए। अगर आप महिला है या पुरुष है फिर भी यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कुमकुम लगाना चाहिए। कुमकुम नहीं है तो अगर आपके पास भस्म है तो वो भस्म लगाना चाहिए। ये एक बात हुई। अगर जो लोग कुमकुम या भस्म लगाते हैं, अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, उनके ऊपर कभी भी ऐसी निगेटिव शक्तियाँ अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अपने जो नहाने की पानी है उसमें हमेशा गोमूत्र मिलाकर नहाना चाहिए। उससे भी आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग होता है और ये निगेटिव शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ है कि आपको हमेशा ही क्या करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। उसके माध्यम से भी आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है और आपको किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्रों के प्रयोग हो या फिर ये भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा आपको नहीं होती। अगला एक मैं उपाय बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए कि जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे धूप आरती जरूर करनी चाहिए। जहाँ पे धूप और कपूर जलते हो वहाँ पे निगेटिव शक्तियाँ भाग जाती है और कपूर जो है वो आपके ऑरा को और भी स्ट्रांग बना देता है। इसको छोड़कर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका ऑरा स्ट्रांग करना है तो आपको अपने सिर के ऊपर बेलपत्र है वो एक बार बेलपत्र रखना है। उसके बाद आपको पूर्ण तरीके से ये जो हमारा गुरु मंत्र है उसका जाप करना है और वो बेलपत्र आप अगर पानी में छोड़ दोगे तो उसके साथ आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से कुछ उपाय है जो करने से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आपके अंदर भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं घुस पाते और आपके जो चक्र है वो हमेशा ही स्ट्रांग रहते हैं और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो भी स्ट्रांग रहती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो आप करेंगे तो आपको कभी भी इनसे खतरा नहीं होगा और आप हमेशा बचे रहोगे और ये उपाय करने से आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या है। तो इसके सामान्य में 5 लक्षण बताऊँगा, उस 5 लक्षणों से आपको खुद को पता चलेगा। तो फिर ऐसा इंसान जिसके अंदर ऐसे इस प्रकार की शक्ति आवाज़ करती है वो पलकें बहुत कम झपकाता है या फिर ना के बराबर झपकाता है। ये पहली बात हुई। दूसरा लक्षण यह हुआ
कि ऐसे इंसान जो भी ऐसा उनके अंदर निगेटिव शक्तियाँ वास करती है, वो अचानक से इतने बीमार पड़ते हैं कि मानो अभी वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, परंतु 1 या 2 दिन बाद ही वो एकदम से स्वस्थ होते हैं और अचानक से फिर से वापस से ऐसे बीमार हो जाते हैं। इस परिस्थिति में भी ये सारी चीज़ें होती है। तीसरा एक लक्षण मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे इंसान के आजू बाजू के जो लोग हैं वो हमेशा अस्वस्थ ऐसा महसूस करते हैं, या फिर बेवजह ही उस घर में वाइब्रेशंस ऐसे निगेटिव रहते हैं कि वो सारे के सारे लोग परेशान रहते हैं। ये तीसरा लक्षण है। खास करके जिस भी घर में अगर तुलसी का पौधा हो वो जीवित ना रह पा रहा हो, तो फिर भी उस घर में किसी न किसी को ऐसी निगेटिव शक्तियाँ उसके अंदर है। ये एक चौथा भाग है। और लास्ट का और अंत का एक मैं लक्षण बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी ऐसी शक्तियाँ होती है वहाँ पे आपको एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ भी करके भगवान की किसी भी पूजा पाठ विधि में अनुष्ठान में हमेशा बहुत सारी अड़चनें आती है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिख रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आजू बाजू में कहीं ना कहीं पे कुछ निगेटिव हो रहा है। तो ये हुई सारी बातें। तो अभी अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप करना है। अगर ये 1.25 लाख जाप करेंगे तो आजू बाजू में अगर किसी के भी यहाँ पे निगेटिव चीज़ होगी तो वो चली जाएगी। राम रक्षा का विशेष प्रयोग करना है। 3 बार राम रक्षा, 1 बार भीम रूपी और 3 बार राम रक्षा। इस प्रकार करने से और इसका पानी घर में डालने से आपके सभी प्रॉब्लम की समाप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके का जो भी आपके जीवन में प्रश्न है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और आपको जो भी चाहिए वो धीरे धीरे प्राप्त होगा और ये निगेटिव शक्तियाँ आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। मैं एक बार वापस से वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा। हमने 100 विद्यार्थियों के जो फीस है, जो लोग अनाथ है, ऐसे 100 विद्यार्थियों की फ़ी भरने का निश्चय किया है। उसके लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप भी डोनेशन देना चाहते हैं, अगर इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमें डायरेक्ट डोनेशन देना है तो इस वीडियो के नीचे हमारे यहाँ पे एक हार्ट का साइन बना हुआ नज़र आएगा। उस हार्ट के साइन पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको डोनेशन देने का एक ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप डायरेक्टली डोनेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और आप जितना भी हो सके उतना दे सकते हैं। आप चाहे 100 दो, 500 दो, 1000 दो, कुछ भी दो, लेकिन आप अपनी इच्छा से और मर्जी से दो। ऐसी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। ये एक समाज ऋण है, समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसी कार्य का एक हिस्सा है, हम समाज से जो प्राप्त करते हैं वही हमें समाज को देना है। तो अभी तक तकरीबन 15 से 18 लोगों की फ़ीस हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्द हमारे इसी चैनल पे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें कुछ बच्चों की हम फीस देने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो हमारे कार्यों के साथ जुड़िए और हमारे साथ लोगों की सहायता कीजिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।